नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने टी टेस्ट के बारे में बात की थी। टी टेस्ट होता क्या है, ठीक है, और एक सैंपल के ऊपर हमने कैलकुलेट करके भी देखा था, ठीक है। आज हम ये देख रहे हैं कि जो पी वैल्यू होती है ना, वो कैसे होती है, और टी टेस्ट के जो अन्य प्रकार के जो और सैंपल्स होते हैं उनमें टी टेस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये आपकी एक टेबल है, टी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, जिसमें डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सैंपल्स पे, ठीक है। और उस पर क्या हो रहा है, आपकी जो पी वैल्यू है ना, वो डिफरेंट सिग्निफिकेंट लेवल पे ये दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस टेबल वैल्यू को जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने बता दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो तरीके हैं, एक n-1 होता है, दूसरा n1 + n2 - 2, यानी सैंपल साइज यदि ज़्यादा हो तो दोनों सैंपल को जोड़ करके हर -2 कर देते हैं, और यदि सैंपल साइज एक तरफ ज़्यादा और उसको सिर्फ सिंगल सैंपल से ही कंपेयर कर रहे हो तो हम उसको क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में मान लीजिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको है ना जो 2% लेवल पे टी वैल्यू देखनी है, तो ये आ गया आपकी 3.143। और यदि मान लीजिए अपने को देखनी है यहाँ पे 0.05% लेवल पे वन टेल टेस्ट में, तो ये आ गया आपके 5.959, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आपकी पी वैल्यू है उसको हम लोग देख सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो रिलेशनशिप होती है सामान्य लैंग्वेज में, वो किस प्रकार से होती है बेसिकली, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी दो अलग अलग सैंपल्स हैं, वो क्या है, आपस में दोनों एक दूसरे से जो उनमें बदलाव है या एक दूसरे के प्रति जो चेंजेज है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, यानी प्रभावी है, या अपन कहते हैं कि सिग्निफिकेंट, यानी दोनों ना जो चेंज है वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। तो उस वाले केस में क्या होगा, स्टेटिस्टिकल जो सांख्यिकी जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, द नल हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड, यानी इस केस में क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। और ये जो है ये क्या हो गया, पी क्या है, लेस देन है 0.05 लेवल पे, ठीक है। नॉट सिग्निफिकेंट है ड्यू टू चांस है, यानी आपस में जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो केवल चांस से ही मिला है। तो उस वाले केस में क्या करते हैं अपन, नल हाइपोथेसिस कुड नॉट बी रिजेक्टेड और पी वैल्यू इज ग्रेटर देन एट द लेवल ऑफ 0.05। तो इस प्रकार से ये दो मतलब स्टेटमेंट बड़े वो है, इंपॉर्टेंट है, कि नॉट सिग्निफिकेंट यानी मीन्स ड्यू टू चांस, और हाईली सिग्निफिकेंट मीन्स अनलाइकली ड्यू टू चांस, यानी चांस से ही नहीं है, ठीक है। यानी ये क्या है, दोनों जो सैंपल साइज है उनमें जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है। अब ये डिफरेंट सिग्निफिकेंट लेवल है, ये देखिए आप पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, तो इसका मतलब क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये लेस देन भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, यानी 5% लेवल पे ये सिग्निफिकेंट है। देन 0.01 पे ये 1% है लेवल है, ये वेरी सिग्निफिकेंट है। अब देखो बढ़ रहा है ये सिग्निफिकेंट, ये वेरी सिग्निफिकेंट, यहाँ पे ये हाईली सिग्निफिकेंट, यानी 0.05, 0.01 और 0.001, यानी 5%, 1% और 0.1%। अभी अपन टेबल पे इसलिए देखी थी। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट और हाईली सिग्निफिकेंट उसके अंदर टेबल वैल्यू के अंदर से अपन आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो परसेंटेज है ना जो कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये नॉट सिग्निफिकेंट से हाईली सिग्निफिकेंट की तरफ जाता जा रहा है। अब ये देखिए टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स है, उसमें किस प्रकार से हम लोग है ना जो टी टेस्ट का कैलकुलेट करते हैं, टी टेस्ट का यानी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का उसमें पता करते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स वेट इन किलोग्राम फॉर 10 मेल्स एंड 12 फीमेल्स। मेल्स में क्या है कि ये देखिए आप 80, 75, 95, 55, 60, 70, 75, 72, 80, 65, यानी ये क्या है, 10 मेल का है ना जो वेट है, ठीक है, इन किलोग्राम में। यहाँ पे फीमेल्स का वेट है 60, 70, वही 10 फीमेल है,
ठीक है, 12 फीमेल है, सॉरी, 60, 70, 50, 85, 45, 60 और अगेन यही 80, 65, 70, 62, 77 और 82, यानी यहाँ 12 फीमेल्स है, उनका ये वेट दिया हुआ है और यहाँ पे मेल्स है 10, उनका ये वेट दिया हुआ है। अब आपने को क्या करना है, ये जो दोनों जो वेट के जो डाटा हैं या दोनों जो सैंपल साइज है उसमें ये पता करना है कि ये जो दोनों है ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं आगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो ये हाइपोथेसिस है बेसिकली, इज देयर अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन वेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स लेट अल्फा इज 0.0.1, है ना। इस लेवल पे हमको क्या करना है, इसका सिग्निफिकेंस अपने को दिखाना है कि यदि इनके जो मीन वेट है मेल्स और फीमेल्स का, यानी माध्य वेट है, औसत वेट है, उनमें आपस में जो अंतर है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं बार एक्स में 1 माइनस बार x2, यानी ये दोनों का मीन का डिफरेंस है और दोनों का ये स्टैंडर्ड एरर का है और ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाते हैं, ये सैंपल साइज है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, ये सैंपल नंबर जो फर्स्ट जो सैंपल है उनके अंदर सैंपल साइज क्या है 10 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे अगेन 10 12 है, अगेन 10 12 है ना, और ये दोनों का मीन है। तो ये हम यदि फॉर्मूले में मान रखते हैं तो हमके पास क्या आ जाएगा, टी वैल्यू इसमें आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मीन क्या आपका, एक सैंपल का पहले मीन निकालेंगे तो एक सैंपल का आ रहा है 72.7, दूसरे सैंपल का मीन आ रहा है 67.17। ठीक है, इनकी जो वेरिएंस आ रही है 128.46, 157.87 है ना। इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n1 प्लस n2 माइनस 2, यानी 10 प्लस 12 22 और माइनस 2 20 आ गया, और टी वैल्यू जो है वो जो टेबुलेटेड है वो आ गई आपकी, सॉरी टी है ना, जो कैलकुलेट वैल्यू क्या आ गई 1.074। तो टी टेबुलेटेड जो है वो 0.2 टेल टेस्ट के लिए 0.01 पे क्या है 2.845 है, यानी जो टी टेबुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, टी कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो ये देखिए आप, ये जो टेबुलेटेड वैल्यू है पी वैल्यू है और इस लेवल पे ये ज़्यादा है, तो इसमें से क्या हो गया, H0 हाइपोथेसिस accepted हो गई and conclude that there is a no significant difference between the two means, this difference may be due to chance। अब इसमें क्या हो गया, आपकी जो टी टेबुलेटेड जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है किससे, टी कैलकुलेटेड वैल्यू से, यानी टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेटेड से। इस वजह से हमने क्या किया, जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये माना कि जो इनके जो मीन्स है उनमें जो डिफरेंस है वो चांस के से ही है। ठीक है, यानी उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब अगला एग्जांपल हम लोग कि वन सैंपल इन टू ओकेजन्स, यानी एक ही सैंपल का दो अवसरों पे टी वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। एक सैंपल का मतलब दो अवसरों का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसका हमने ब्लड प्रेशर देखा, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर देखा, पहले हमने जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर देख लिया, फिर बाद में क्या किया, हमने एक दवा दी और दवा देने के बाद में उसका ब्लड प्रेशर नोट कर लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सेम व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दवा देने के बाद में उसमें कोई बदलाव आया कि नहीं आया, पहली बात, और बदलाव जो आया वो बदलाव सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, वो दूसरी बात है नहीं, यानी उन बदलाव में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को इसमें टेस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, किस तरह से कैलकुलेट निकालेंगे अपन, n-1, जबकि पिछले वाले में अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था n1 प्लस n2 माइनस 2। अब इसमें कैसे निकालेंगे, टी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बार डी, मीन्स ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो है। कैसे निकालेंगे हम आगे लेंगे, ये क्या है आपका एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए समेशन डी स्क्वायर, यानी ये जो डिफरेंस का जो था उसको हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया अगेन, और समेशन डी का होल स्क्वायर, यानी जो डी को टोटल किया और उसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, और अगेन एन है आपका
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे अगेन n-1 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से अपने ने क्या किया, a को घटा दिया तो है ना जो n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक ही जो सैंपल है वो डिफरेंट दोनों अवसरों पे यदि मान लो दिया गया है उनमें ना जो क्या डिफरेंस है और जो डिफरेंस है वो प्रभावी है कि नहीं, या फिर अपन कह दें कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट उसमें प्रभावी है कि नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट को इसमें कैलकुलेट करते हैं, टी वैल्यू को कैलकुलेट हम इसमें करते हैं। हाँ, अब ये डाटा है जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि ब्लड प्रेशर का डाटा है, ये 8 पेशेंट्स का डाटा है। ठीक है, अब इसमें 8 पेशेंट्स का हमने ब्लड प्रेशर बिना दवा दिए इनका नोट कर लिया, 180, 200, 230 इस तरह से आगे ब्लड प्रेशर है। अब हमने क्या किया, इसी पर्सन को क्या किया, हमने जो भी ट्रीटमेंट देना था वो दिया और उसके बाद में उसका ब्लड प्रेशर नोट कर लिया। अब इससे हमको क्या करना है, टी वैल्यू हमको निकालनी है। तो टी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इनका मीन निकाल लिया। ठीक है, मीन निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, डी जो डिवीजन है वो देख रहे हैं हम इस पर। तो डी क्या आ गया इसका, 180 में से 140 घटा दिया तो 40 आ गया, 200 में से 145 घटा दिया तो 55 आ गया, 230 में से 150 घटा दिया तो 80 आ गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, ब्लड प्रेशर का बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस जो हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया, इसको क्या किया, समेशन कर दिया। ठीक है, टोटल कर दिया, देन इसका स्क्वायर निकाला और उसका टोटल कर दिया हमने, समेशन डी स्क्वायर। ठीक है, और इनका सबका हमने जो पिछले वाली स्लाइड में आपको जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले में इनका मान रखेंगे और हम क्या करेंगे, इससे टी वैल्यू निकाल लेंगे और इससे को यदि फॉर्मूले में मान रख करके कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटेड जो आ गई वो आ गई आपकी 9.387 और टेबुलेटेड जो वैल्यू है वो है ना जो आपकी 0.05 लेवल पे है ना। ठीक है, 2 टेल्स अगेन 2.36 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी टेबुलेटेड जो वैल्यू है वो क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, और ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो टेबुलेटेड वैल्यू क्या हो गया, कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दी हाइपोथेसिस और ये एंड कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बीपी रीडिंग बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी जो ब्लड प्रेशर के अंदर जो बदलाव है ट्रीटमेंट से पहले का और बाद का, वो जो बदलाव है उसमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। यानी क्या हो रहा है, इसमें जो टी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से यहाँ पे ज़्यादा हो गई। इस वजह से हमने क्या किया, इसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और ये माना कि इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस से क्या हुआ कि ये जो दोनों जो सैंपल डाटा हैं इनमें इना जो ट्रीटमेंट जो हमने दिया वो असरदायक है, यानी ट्रीटमेंट देने से जो ब्लड प्रेशर में जो चेंज आया वो असरकारक है। इस वजह से हमने कहा कि इनमें जो दोनों में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट होता है। तो आज हमने स्टैट्स के अंदर टी टेस्ट खत्म कर दिया है। आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से है ना जो अपने मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।